Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. My name is Dr. Neha. I'm a clinical psychologist, psychotherapist, speech and language therapist, and mental health advocate, autism advocate, and working for different communities. और हमने न्यूज़ से बहुत मुख्तलिफ सिलसिलों का आगाज़ कर भी मज़ीद भी करेंगे, लेकिन आज हम जिस सिलसिले में बात कर रहे हैं हमने दोबारा डॉक्टर यूसुफ को जहमत दी है और आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करनी है और मैंने ये टॉपिक इसलिए सिलेक्ट किया है। रीजन उसकी है कि हमारे यहाँ बहुत लोगों ने कुछ चीज़ों के साथ बहुत नेगेटिविटी को अटैच किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आज हम गैजेट्स की बात करेंगे और मैंने टॉपिक इसलिए भी रखा है कि अक्सर लोग कहते हैं कि बच्चों के हाथ में गैजेट्स देंगे तो उनको प्रॉब्लम हो रही है, उनकी स्पीच नहीं आ रही है, मसला और वो मसला, स्पेशली ऑटिस्टिक बच्चों को हमारे भी कहते हैं कि बच्चा मोबाइल इस्तेमाल कर, स्क्रीन टाइम उसका बहुत ज्यादा, तभी नहीं बोल रहा। और वो इस चीज को नहीं समझ पा रहे कि बच्चे की ऐसी क्या नीड है कि वो स्क्रीन की तरफ जाता है, उसकी ऐसी क्या नीड है कि वो मोबाइल इस्तेमाल करता है। मोबाइल बहुत, जो चीज आप कहते हैं बच्चे को वही चीज दी जाती है। मोबाइल बहुत स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी उसके अंदर होती है और बाहर की जगह पे हमारे कुछ कम्युनिकेशन डिवाइस जिसको हम एसीसी कम्युनिकेशन डिवाइस कहते हैं, जो कि बच्चों को मदद करती है, लिखने में भी मदद करती है, राइटिंग में मदद करती है, बोलने में भी बाद में मददगारी होती है, और जिनको बच्चे इस्तेमाल करके, बड़े इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को ईजी कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक चीज जो आ जाती तो बिल्कुल एक तरह का फैशन बन जाता है, हर कोई इसके बारे में बात कर रहा होता है। लेकिन आज हम जिनके डॉक्टर यूसुफ को जहमत दी उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से डिवाइसेस हैं जो कि अगर हम लो विजन कम्युनिटी या विजुअली इम्पेयर कम्युनिटी होती है या जिनकी विजन लो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर के साथ इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो कैसे अपनी फंक्शनैलिटी को बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर यूसुफ आज दोबारा आने के लिए और इस टॉपिक पे बात करने के लिए। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, मुझे इनवाइट करने का। और ये चूंकि हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है जो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको कंडक्ट कर रही हैं। तो चूंकि मुझे जो है वो वीए के लिए स्पेशली इनवाइट किया गया है, तो उस हवाले से आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि वो कौन से ऐसे टूल्स हैं, वो कौन से ऐसे एप्स हैं, या कौन सी ऐसी ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो यूज़ करके आप कंप्यूटर, मोबाइल और बाकी जो गैजेट्स हैं उनको यूज कर सकते हैं। अच्छा सर, इससे पहले मैं थोड़ा सा ना आपसे ब्रेल के बारे में जानने की कोशिश करूंगी, क्योंकि अगर हमारे यहाँ इधर यूज होती भी है लेकिन फिर भी इंफॉर्मेशन उसके बारे में नहीं, क्या थोड़ा सा आप उसके बारे में बताएंगे? तो उसके बाद, क्योंकि एक वो फर्स्ट कम्युनिकेशन डिवाइस है जो कि हम अगर वीआई की बात करें तो उससे वो उनका कांटेक्ट होता है, तो वो कितना इंपॉर्टेंट है कि घर वालों को भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो और उस तक एक्सेस कितनी जरूरी है अगर हम बात करें, क्योंकि हम कम्युनिकेशन की बात करें, कम्युनिकेशन डेवलप करने की बात करें, रीडिंग की बात करें, राइटिंग की बात करें, एजुकेशन की बात यहाँ पे करें, तो क्या थोड़ा सा आप बताएंगे ब्रेल के बारे में? जी जी जरूर। ब्रेल जो है वो आप यूं समझ लीजिए कि चूंकि जब जो खास तौर पे जो हम वीआईज हैं, हमारे लिए जो है वो दो चीजें ज्यादा जिस पे हम ज्यादा फोकस करते हैं। एक तो हम टच, जो हमारी सेंस ऑफ टच है, उसको ज्यादा यूज करते हैं, और दूसरा सुनने की जो है, या ये दो ज्यादा यूज करते हैं। बाकी तो सारी रेगुलरली यूज होती हैं, जो फाइव सेंसेस हैं उनमें, लेकिन ज्यादा फोकस हम इन इन दो पे ज्यादा करते हैं। अब अगर हम देखें, जो ब्रेल सिस्टम है, ये बेसिकली एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जो है वो किसी पेपर पे ऐसे डॉट्स बनाए जाते हैं या उभरे हुए अल्फाज बनाए जाते हैं जो आप हाथ से टच करके फील कर सकें। ए फॉर एग्जांपल ABC या कोई भी हम लेटर लिखते हैं, तो उसको जब हम ब्रेल में लिखेंगे तो वो इस तरह समझ लें कि वो फील करेंगे, हम हाथ उस पे जैसे फेरेंगे, टच करेंगे, तो हमारे उंगलियों के नीचे, फिंगर्स के नीचे से वो चीज जब आएगी तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्या लिखा हुआ है। तो ये, या जिसको टेक्टाइल भी कहते हैं, या और भी मुख्तलिफ नाम लोग देते हैं। तो ये बेसिकली ब्रेल सिस्टम वही है कि जिसको आप आराम से टच करके, हाथ से फील करके पढ़ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। सो अगर हम इसकी बात करें, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, कि आपका काफी खुद भी पढ़ाते भी हैं आप और आप इस सिस्टम से काफी फेमिलियर हैं जी जी। पढ़ाने से, और ये जो हमारे स्पेशलाइज्ड सर्विसेज एरियाज, एजुकेशन एरियाज है या जो नॉर्मल स्कूलिंग होती है, उनके लिए सर कितनी इंपॉर्टेंट है इसकी इंफॉर्मेशन होना, ब्रेल की इंफॉर्मेशन होना? ये तरीका तो बहुत पता आपको। बहुत जरूरी है जी। उसकी वजह ये है कि देखिए, ये जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज हैं या बाकी टेक्नोलॉजीज हैं, ये तो अब आ रही है ना, चंद साल पहले यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई हैं।
तो उससे पहले जो लोग थे ना वो ब्रेल से ही, मतलब हम मैंने खुद ब्रेल से ही स्टार्ट की थी अपनी जो लाइफ है, या एजुकेशन लाइफ या एजुकेशन करियर जो है मेरा, वो ब्रेल से ही शुरू हुआ था। मैंने अपनी जो को बुक्स लिखी हैं वो सारी ब्रेल में है। बल्कि यूं समझ लीजिए कि जब भी आप कोई नोट्स या कोई चीज लिखते हैं, तो जो चीज हम ब्रेल में लिख लेते हैं वो ज्यादा बेहतर इसलिए भी हो जाती है कि एक तो हमारे उससे स्पेलिंग्स भी बेहतर होते हैं, और दूसरा हमें आइडिया हो जाता है प्रॉपर कि कोई भी चीज नोट डाउन करने का, कि हम उसको नोट कर लेते हैं, लिख लेते हैं अपनी तसल्ली के लिए। और वो जो लोग ये कहते हैं कि किताबें जो पढ़ने का मजा आता है ना, वो सुनने का मजा नहीं आता, तो जो चीज हम ब्रेल में पढ़ते हैं वो सुनने की निस्बत हम ज्यादा इंजॉय करते हैं। मतलब मैं अपनी हद तक ये बात कर सकता हूँ, हो सकता है कुछ लोग इससे इत्तेफाक करें या कुछ ना करें, लेकिन मैं अपनी हद तक ये बात कर सकता हूँ कि हम जो है वो उससे फायदा उठाते हैं, मतलब नोट करते हैं चीजें, पढ़ते हैं खुद। सपोज कुरान शरीफ है, तो जो हम जब हम उसको पढ़ेंगे ब्रेल में, तो हमारी अरबी भी बेहतर होगी, हमारी ग्रामर भी ठीक होगी, हमें पता चलेगा। अगर हम सुनेंगे तो वो चीजें सुन तो हम लेंगे, याद भी हो जाएंगी, लेकिन शायद कहीं ना कहीं कोई चीज मिस हो जाएगी जब उसके हम हिजे करेंगे या स्पेलिंग्स करेंगे या इस तरह के जो मामला है। अ, और सर जैसे आपने कहा ना ये उसी उसमें कम्युनिकेट करना, अभी जैसे अगर हम बाहर की बात करें, बाहर की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है चीज़ों की, तो वहाँ पे उनके कुछ डिसलेक्सिक पेन होते हैं, जैसे शादाब फेमिलियर, हम्म, जो अगर आप, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ शुरू शुरू में नुस्खा के कुरान शरीफ आए थे जिसमें वो उसके ऊपर फेंटे तो फिर आपको वो सुनाई देते थे कि यहाँ पे क्या लिखा है, एक तरह का सॉफ्टवेयर उन्होंने डेवलप किया हुआ था। वहाँ पे बाकायदा पेन होते हैं, तो जो बच्चों को आते हैं, क्योंकि जो रीडिंग और राइटिंग के प्रॉब्लम्स होते हैं वो बहुत हमारी पॉपुलेशन में हैं, हर जगह होते हैं। जैसे जिनको हम क्लासरूम में ऐसे बच्चे कहते हैं जिनको हम नालायक कहते हैं, बच्चा नालायक हो गया, ये लफ्ज इनके लिए इस्तेमाल होता है, ये बच्चा बार बार फेल हो रहा है। असल में उसको लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं, लर्निंग डिफिकल्टीज होती है, जिसकी हमने काफी डिटेल में डिस्कशंस की हैं, आपके चैनल पे काफी बहुत सारी एपिसोड मौजूद है, और वो जानना जरूरी भी है चीजों के बारे में। लेकिन मैंने आपसे ब्रेल का इसलिए पूछा है कि अगर हम देखें कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी जो कि हम नहीं कर सकते अफोर्ड, हमने हर एक की बात करनी, हमने सिर्फ उस क्लास की बात नहीं करनी जो जो कि अफोर्ड कर सकता है, जो कि जिसकी एक्सेस है इंटरनेट तक, जिसके पास मोबाइल की एक्सेस है। बेशक अगर हम ये कहें कि यार आजकल हर एक के पास मोबाइल है, दुनिया में पाकिस्तान में बहुत कम मोबाइल यूजर है, इतने ज्यादा यूजर नहीं जितने बाहर यूजर है। अभी भी लोग वो छोटा वाला मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, या और बहुत सारी रीजन होती हैं उसको करने के लिए। फिर इंटरनेट एक्सपेंसिव भी हो जाता है, दिन ब दिन चीजें और एक्सपेंसिव होती जा रही हैं। तो जो बेसिक्स होती है किसी भी चीज की, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच, आपने मुझे थोड़ा भी बिजली के बारे में नॉलेज में इजाफा किया। अब हम आते हैं कि सपोज वो सारी इंफॉर्मेशन आ गई रेल की जहाँ पे अवेलेबिलिटी, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे सेंटर्स हमारे इवन गवर्नमेंट के सेंटर्स भी हैं जहाँ पे ब्लाइंड का और इन सब का अलग अलग है। कि सो अब हम बात करेंगे जो टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है, द टेक्नोलॉजी दैट वी हैव। क्योंकि इससे पहले हमने ब्रेल के बारे में जिक्र किया, अब हम आते हैं टेक्नोलॉजी की तरफ कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर ऐसे हो सकते हैं जो कि हेल्प कर सकते हैं, या जिनका जानना जरूरी इसलिए कि ताकि पेरेंट्स की और बच्चों के दरमियान जो कम्युनिकेशन गैप कभी कभार रह जाते हैं वो भी इसके थ्रू जो है फिल हो सकते हैं। सर आप किस से स्टार्ट करेंगे? हम मोबाइल से स्टार्ट करेंगे, हम डेस्कटॉप से स्टार्ट करेंगे, हम लैपटॉप से स्टार्ट करेंगे? जिससे आप कहती हैं, जिससे आपके कंप्यूटर से करना है कंप्यूटर चले से पहले कर सर लेते हैं, कंप्यूटर से मोबाइल कर से करना लेंगे, है मोबाइल क्योंकि से अभी कर भी लेते बहुत सारे एरियाज हैं ऐसे हैं कंप्यूटर जहाँ से। पे लोग कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि लैपटॉप अक्सर खराब जी हो जी ठीक जाती है। है या एक्सेसिबिलिटी नहीं होती, लाइट का इशू होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो लैपटॉप ठीक है। के लिए कौन सी एप्लीकेशंस ऐसी हैं, और मैं चाहूंगी कि बाद में हम अगर किसी तरीके से उनका लिंक शेयर कर सके लोगों के साथ, वो भी बहुत फ्रूटफुल हो जाएगा लोगों के लिए। तो डेस्कटॉप के लिए कौन सी एप्लीकेशंस हैं जो कि हेल्पफुल होती हैं बच्चों के लिए, उनकी रीडिंग राइटिंग में हेल्प कर सकती है, कम्युनिकेशन में हेल्प कर सकती है? अ, जो ये अभी मैं बता दूं, या वैसे आपको अभी स्टार्ट तो नहीं की रिकॉर्डिंग आपने? सर रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा हो रही है, अच्छा सॉरी। अच्छा अच्छा सॉरी। कोई बात जी नहीं। जी, इसके इसमें मैं आपको बताता हूँ। अगर आप बुनियादी तौर पे, ये एक रेजोल्यूशन पास हुई थी 2014 में, जिसमें तमाम जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी जो कंप्यूटर बनाने वाली थी या मोबाइल बनाने वाली या जो भी, उन्होंने ये बात अपनी उसमें शामिल की थी कि जो भी चीज वो लोग अब नई बनाएंगे उसमें एक्सेसिबिलिटी को लाजमी शामिल करेंगे, जिसमें
दो चीजों पे ज्यादा फोकस किया गया था। एक स्क्रीन रीडर्स जो टॉकिंग सिस्टम है, और दूसरा मैग्नीफायर्स, यानी वो लोग जो लो विजन हैं, जो देख नहीं सकते, उनके लिए आपको हर जगह पे, खासतौर पे कंप्यूटर में भी मैग्नीफायर्स मिल जाएंगे। अब ये मिलेंगे आपको कैसे, कि कंप्यूटर में जो भी विंडो आप करेंगे, चाहे वो विंडो 10 है या इसके अलावा विंडो 7 थी पहले, तो उन सब में बहुत सिंपल सा एक फार्मूला है। आप एक्सेसिबिलिटी में जाएंगे, वहां जाके आप दो चीजें हैं, एक नरेटर के नाम से सॉफ्टवेयर है जो टॉकिंग होगा, स्क्रीन रीडर होगा, जो भी आप उस पे कमांड स्क्रीन पे देंगे तो वो बोलता जाएगा। अच्छा, एक इसी तरह मैग्नीफायर है, वो लोग जो लो विजन है, जिनकी जो है आईसाइट काफी ज्यादा वीक है, तो उसका फायदा उनको ये हो जाएगा कि वो स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, वो उसको उस पे आराम से देख के ये चीजें यूज कर सकेंगे। ये तो आम एप्लिक सॉफ्टवेयर हैं जो आपको हर विंडो में, 10 में, 11 में, और इवन जो उसके अलावा 7, जितनी भी विंडोज हैं, उन सब में ये आपको मिल जाएगी। तो ये सूरत हाल है। कॉल आ रही है आपसे? ठीक है, तो ठीक है। जी जी, चलें, आप बात करें। तो सर आपने भी बताया विंडो के बारे में कि विंडो जो कि आप इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि विंडो जो है लैपटॉप पे भी इंस्टॉल होती है। विंडो ऐसी चीज है कि हम हर जगह इंस्टॉल करते हैं, तो अगर कोई किसी को एक्सेसिबिलिटी नहीं हो पा रही सॉफ्टवेयर तक, तो वो इन दो चीजों की तरफ थ्रू जा सकते, जैसे आपने वो एक्सेसिबिलिटी का मेंशन किया। और हम्म। चलिए अब बात करते हैं कि अगर हम एप्लीकेशन की बात करें जो कि हम मोबाइल के ऊपर जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, या जो ऐसी एपीके फाइल के नाम से जो होती हैं, वो कौन सी एप्लीकेशन हैं जो कि हेल्प कर सकती हैं, पेरेंट्स को हेल्प कर सकती है, बच्चों को हेल्प कर सकती हैं, या टीचर्स को भी, क्योंकि देखिए यहाँ पे टीचर्स का किरदार देखिए, उनको भी कितनी इन्फॉर्मेशन है चीजों के बारे में, वो कौन सी एप्लीकेशन हो सकती है? जी जी, उसमें बहुत आसान है जी। अगर आप लोग एप्पल यूजर हैं, जो लोग आईफोन यूज करते हैं, आईपैड यूज करते हैं, मैकबुक यूज करते हैं, उनका भी सेम पैटर्न है। वो इसी तरह एक्सेस सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाके एक्सेसिबिलिटी में जाएंगे। एक्सेसिबिलिटी के अंदर उसमें जो टॉकिंग सिस्टम है उसका नाम है वॉइस ओवर। मैं हम्म। एक दफा फिर आपको बता दूं, उसका जो सॉफ्टवेयर जो टॉकिंग सिस्टम है, या जो उसका नाम है वॉइस ओवर। जब भी आप एप्पल में, यानी आईफोन में, आईपैड में ट्राई करेंगे, तो ये सेटिंग में आपको ये एक्सेसिबिलिटी में मिल जाएगा। इसी तरह ऐप उसके साथ ही जब आप उसको ऑन करेंगे, तो उसके अंदर ही आपको जो है वो मैग्निफिकेशन का भी ऑप्शन मिलेगा, जहां से आप ये चीजें इसी तरह मैग्नीफाई कर सकते हैं, बड़ी कर सकते हैं। ये सारी सेटिंग उसके अंदर आपको इजीली अवेलेबल है। ये मैं एप्पल की बात कर रहा हूँ। हम्म। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह अगर आप एंड्रॉयड फोन की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे प्ले स्टोर में आपको आराम से तकरीबन जितने भी आजकल मोबाइल आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि 2014 के बाद ये लाजमी हो गया है कि जो भी मोबाइल हैं वो अपने इसमें ये लाजमी इंस्टॉल करेंगे, हम्म। ये एप्लीकेशन देंगे। तो जब भी आप उसमें भी इसी तरह एक्सेसिबिलिटी में जाएंगे, और वहाँ पे जो टॉकिंग स्क्रीन रीडर है या सॉफ्ट एप्लीकेशन है, उसका नाम है टॉक बैक। हम्म। ठीक है जी। एप्पल में जो है वो वॉइस ओवर है, और एंड्रॉयड फोन यूजर जो है वो टॉक बैक के नाम से ये एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। ये भी वही काम करता है जो आईफोन में वॉइस ओवर करता है, यानी आपकी स्क्रीन को पूरा रीड करता है। और ये टच, मतलब जैसे ही आप, इसमें सबसे आसानी ये है कि जब आप इसको ऑन करेंगे, तो ये आपकी चूंकि वो ये टच मोबाइल होते हैं सारे, तो ये डबल टैब के साथ ओपन होंगे। फॉर एग्जांपल, आप एक चीज खोलते हैं ना, तो आमतौर पे आप उस पर एक फिंगर को टच करते हैं तो वो ओपन हो जाती है। लेकिन जब ये सिस्टम ऑन हो जाएगा, तो फिर आपको दो दफा उस जगह पे फिंगर मतलब उसको टच करना पड़ेगी, तो फिर वो ओपन होगी। ये इसलिए उन्होंने रखा है ताकि गलत फिंगर भी अगर आपसे कोई इधर उधर हो जाती है, तो वो फौरी तौर पे ओपन ना हो। ये थोड़ी सी उन्होंने आपको फैसिलिटेट किया है। तो ये मेन है। बाकी उसके अलावा और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, बहुत सारे स्क्रीन रीडर्स हैं, जो मुख्तलिफ जो है वो मामलात में हमारी हेल्प करते हैं। लेकिन ये वो बेसिक चीजें हैं जो आपको अपने मोबाइल में ही अवेलेबल हो सकती हैं। सर जैसे आपने कहा कि एक आप शायद हम डिस्कस डिस्कस करें, तो हमने इंटरनेट के लिए जो है गूगल के टर्म इस्तेमाल की थी, जो गूगल वॉइस है, आप उसके थ्रू जो है जी सर्चिंग वगैरह कर सकते हैं। सो क्या गूगल वॉइस जो है वो भी ऐसे ही काम करता है, या वो उसका थोड़ा वर्किंग मैकेनिज्म डिफरेंट होता है?
जो वॉइस असिस्टेंट होता है ना जी, वो आपकी इस तरह मदद करता है कि उसको आप कमांड देते हैं और वो चीज ओपन कर देता है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी कि फलां वेबसाइट ओपन कर दें, जैसे ही आप वो कहेंगे तो वो ओपन कर देगा, लेकिन उसके आगे वो काम नहीं करेगा। वो ओपन तो कर देगा, रीडिंग करने के लिए आपको या सुनने के लिए जो टॉक बैक की जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी। खोल तो देगा वो चीजें, ये हम्म। बात फॉलो कर रही है ना, जी कि जी खोल देगा। यानी आप अगर कोई यूट्यूब को ओपन करते हैं या किसी भी चीज को, तो उसको कमांड देते हैं कि भाई ओपन फलां, ठीक है, तो वो खोल देता है। लेकिन उसके आगे जो फर्दर जो पूरी डिटेल है या पूरा मामला है, वो जब तक आपके पास पूरा स्क्रीन रीडर नहीं होगा, वो आपको नहीं बताएगा कि इसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं, इसमें सर्च है, इसमें क्या है। वो सारी चीजों लेने के लिए आपको फिर भी टॉक बैक का सहारा लेना पड़ेगा। तो और वॉइस असिस्टेंट सिर्फ ये काम करता है कि वो आपके कहने पे चीज ओपन कर देता है, ओपन आपकी सर्च कमांड को फॉलो करता है। सर्च इंजन का एक तरह से हाँ, हम कहें टूल है जो आपके सर्च इंजन। हेल्प हाँ आप जी, वो सर्च इंजन का समझ लें कि एक वॉइस आपका जो है वो असिस्टेंट होता है, वो आपकी मदद करता है। उन्होंने एक ऑप्शन ये दी हुई है कि जो लोग टाइप नहीं कर सकते वो वॉइस से उसको खोल सकते हैं। तो अच्छा देखिए, अगर हम थोड़ी देर के लिए सोचे तो टेक्नोलॉजी इतनी बहुत साल पहले वहां पे काम शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है अ, अभी भी लोगों को उन चीजों की समझ नहीं, उनको लिए शायद ये चीज है कि चले हम गूगल पे कुछ टाइप कर लिया। इवन अगर हम कीबोर्ड्स की तरफ देखें तो कीबोर्ड्स में कुछ लोग शायद बटन सही तरीके से शायद इस्तेमाल नहीं कर सकते, या उनको आइडिया तो वो जैसे अगर वो राइट करे ना इस तरह से कुछ उन्होंने वो एक शेप बनाए। आई डोंट नो आपके पास इसकी इन्फॉर्मेशन है कि नहीं, लेकिन अब ये उसके अंदर अवेलेबल है ये चीज। ये जो हमारे टाइपिंग, जिस हम टाइपिंग करते हैं या जो हमारी कीबोर्ड होता है उसके अंदर जी 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 अवेलेबिलिटी है इस चीज की। वो एक बड़ी सी स्क्रीन होती है जिसमें अगर आप अपने हाथ फेरते हो तो वो जो चीज आप लिखना चाहते हो वो लिखी भी आ जाती है। वैसे जी, तो लोग बिल्कुल बिल्कुल आ जाती हैं। ऑन इस्तेमाल ऑन करते होंगे, स्क्रीन लेकिन यहाँ कीबोर्ड, पे शायद इससे उसको इस्तेमाल होता ऑन, हाँ, उसको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी कहते हैं। उसमें भी यही होता है ना कि जो भी चीज, देखिए ये जो वॉइस ओवर होता है ना या जो टॉक बैक होता है, ये आपका यही काम करता है कि जो चीज स्क्रीन पे डिस्प्ले दे रही है ना, जो आ रही है, उसको ये आपको बोल के बताएगा कि इस वक्त आपकी स्क्रीन पे क्या चीज चल रही है। अगर कंप्यूटर में आप देखें तो वहां पे जो है वो विंडो का जो नरेटर है वो ये काम करता है। या फिर एक और बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर के लिए, जॉज के नाम से, JAWS, जॉज। उसका एब्रीवेशन है ये, जॉब एक्सेस विद स्पीच उसको बोलते हैं। ये एक एनजीओ है, फ्रीडम साइंटिफिक सोसाइटी, उन्होंने ये बनाया है, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। ये पूरी आपको पूरा पूरा, इससे आप ऑफिस का काम भी कर सकते हैं, इससे आप पूरा जो है वो हर तरह की चीजें ऑपरेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका नाम ही जैसे कि मैंने बताया कि जॉब एक्सेस विद स्पीच है। तो वो तमाम काम जो आप ऑफिस में जॉब के लिए कर सकते हैं, जिसमें चाहे वर्ड में काम। है। जी सर, आप जॉय एप्लीकेशन के बारे में बता रहे थे हमारे सुनने वालों को, उसको थोड़ा सा अगर आप मजीद एक्सप्लेन करें फिर हम दो तीन और चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है? आप हमें जॉस के बारे में बता रहे थे कि अब एप्लीकेशन कैसे इस्तेमाल होगी या कितना फायदा होगा उसका इस्तेमाल करने का। जी जी, जॉज जो है वो जैसे मैंने आपको बताया, ये फ्रीडम साइंटिफिक सोसाइटी एक अमेरिका की बहुत बड़ी तंजीम है, उन्होंने ये प्रोडक्ट लॉन्च की है। और ये इसका इसमें वो तमाम काम आप इसके जरिए कर सकते हैं जो काम आदमी नॉर्मल जो है वो उसमें ऑफिस में बैठ के काम कर सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, ऑफिस का तमाम जो पूरा का पूरा ऑफिस जो है वो इसके साथ एक्सेसिबल है। आप इससे एक्सेल में भी काम ले सकते हैं, पावर पॉइंट पे भी काम ले सकते हैं, वर्ड में काम कर सकते हैं, आउटलुक पे काम कर सकते हैं। यानी तमाम बेसिक जो ज़रूरियात हैं कंप्यूटर की, वो आप इस सॉफ्टवेयर की मदद से पूरा कर सकते हैं। अच्छा सर, जैसे आपने बताया सॉफ्टवेयर, तो क्या जितने भी सॉफ्टवेयर आपने बताए, जितनी भी एप्लीकेशन आपने बताई हैं, क्या उनका सीखना जरूरी है? इनका इनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सीखना कितना जरूरी है, या ये इजीली हो जाते हैं, या पेरेंट्स के लिए ज्यादा, या मैं इसी कह रही हूँ कि कभी बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स ज्यादा शायद पढ़े लिखे नहीं होते, या उनको इस्तेमाल में इतना उसका तरीका समझ नहीं आ रहा होता, तो या इजी टू यूज है या इनमें कुछ डिफिकल्टीज आ सकती हैं।
देखिए, अगर तो आप थोड़ा बहुत कंप्यूटर के बारे में नो हाउ रखते हैं, थोड़ा जानते हैं, फिर तो उनके लिए इजी टू यूज है। अदरवाइज अगर आपके पास नहीं भी ये स्किल है, तो इसका बहुत आसान तरीका ये है कि बहुत सारी जो एनजीओज हैं वो फ्री कोर्सेज करवा रही हैं, या थोड़ा बहुत माइनर सी फीस के साथ कोर्सेज करवाती हैं इनके बेसिक कंप्यूटर के। तो उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मसलन ये बुनियादी जो ज़रूरियात, जो बुनियादी जो कंप्यूटर कोर्सेज हैं सीखने के लिए, तो मेरा ख्याल है कि इतना मुश्किल नहीं है। अगर वो थोड़ा बहुत कंप्यूटर को जानते हैं, अगर उनके पास एजुकेशन है, तो फिर तो उनको मुश्किल नहीं होना चाहिए। अगर है भी फॉर एग्जांपल, तो बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज इस वक्त, एनजीओज काम कर रही हैं, जो कि आपको बड़ी माइनर सी फीस पे, या फिर यूं कह लीजिए कि बाद फ्री भी जो है वो बेसिक कंप्यूटर कोर्स आपको या जो है वो करवाते हैं। इसी तरह मोबाइल एप्लीकेशंस के हवाले से भी वो काफी सारे इस तरह के कोर्सेज करवाते हैं, जिनसे आप ये चीजें सीख सकते हैं। बिल्कुल। और अच्छा, मैं सर आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगी, क्योंकि अभी कुछ अर्से पहले हमारे घर में कीबोर्ड था। मेरे भाई पता नहीं, शायद भाई से वो लेकर आए थे। उसमें ना मार्किंग थी। तो मेरे भाई ने मुझे बताया कि ये उनके लिए है जो कि जिनकी जिनकी विजन लो होती है। सो क्या ऐसा वाकई ही है कि उनके लिए डिफरेंट, उनके लैपटॉप डिफरेंट होते हैं ताकि उनके ऊपर मार्किंग हो, वो इजीली ऑपरेट कर सके, या वो जस्ट कोई किसी के स्पेशलाइज्ड वो डिवाइस बनाई हुई थी जो मतलब हम यूज। नहीं, वो ऐसा ऐसा हो भी जाता है जी। ऐसे कीबोर्ड्स अवेलेबल हैं, जिसपे ब्रेल में भी लिखा हुआ होता है, यानी जो लेटर उसका की का है वो ब्रेल में भी ऊपर डिस्प्ले होता है। जी, बात हुई हुई होती है, बिल्कुल। लेकिन वो ऐसा मिल भी जाते हैं आपको, ऐसे टैबलेट्स और ऐसे जो है वो लैपटॉप भी मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपकी कीबोर्ड पे प्रैक्टिस हो गई है इतनी, तो फिर वो उसकी जरूरत इतनी रहती नहीं है। वो वैसे ही आपकी माशाल्लाह, चूंकि अब हम लोग चूंकि ज्यादा हाथ से काम करते हैं, टच अपनी सेंस को यूज करते हैं, तो एक दफा अगर कीबोर्ड हमें याद हो जाए, मतलब 101 कीज हैं तकरीबन एक कीबोर्ड में जो होती है ना जी, तो वो सारी अगर आपको बुनियादी तौर पे याद हो जाए, तो बहुत आसान हो जाएगा, फिर तो मसला ही कोई नहीं है उसको ऑपरेट करना। अब सब बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रीजन देखिए सब उसकी ये है कि हम जितने भी बात करें, ये हमारा इन सब डिस्कशन को करने का मकसद ये है कि अगर आपको लगता है कि मतलब आपके घर में कोई ऐसे बच्चा मौजूद है, या थोड़े नौजवान जिनको हम कह ले मौजूद है, जिनको जिनकी लो विजन है, या आपको लगता है कि क्योंकि एट द एंड उनको अपना आप भी बोझ लगता है, ऐसा नहीं कि सोसाइटी को बोझ लगता है, उनको अपना आप भी बोझ लग रहा होता है। और इन सब डिस्कशंस को मेरा करने का मकसद यही था कि हम उनके सामने एक ऐसा विजन लेकर आए कि अगर वो ये छोटी मोटी थोड़ी बहुत सी चीजें सीख लें, जिनमें, क्योंकि देखिए सर, एक सेंस शायद उस तरीके से काम नहीं करती, लेकिन ब्रेन फुली फंक्शनल है। इट इज फुली फंक्शनल, और ब्रेन के अंदर एक कैपेसिटी है कि वो एक, अगर उसके अंदर चीज होती है तो दूसरी चीज उसको ओवरकम करती है, क्योंकि आपके ब्रेन के अंदर एक यूनिफॉर्म चीजें चलती हैं, यानी कि बहुत सारे एरियाज बहुत सारी चीजों को कंट्रोल कर रहे होते हैं और उसमें हेल्प आउट भी करते हैं। तो अगर वो इन थोड़ा बहुत अपने स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हो, थोड़ा अपने उसको थोड़ा के जो अपना, क्योंकि मैं आपको इसी बात करी कि मैं पिछले हफ्ते मुझसे एक मदर ने कहा कि उनके हस्बैंड जो है, उनको हेयरिंग इशू का है, उनको थोड़ा सा हेयरिंग इशू है, वो हेयरिंग एड लगाते हैं, लेकिन वो नहीं लगाते, और वो उनको बहुत ज्यादा जैसे सेल्फ इमेज का प्रॉब्लम है, इस वजह से वो जॉब भी नहीं करते। मेरा एक छोटा बेटा है, उसको भी शायद ये प्रॉब्लम है। और अब सारी जो है ना हस्बैंड के ऊपर, अपने अपने जो इन लॉज है उनके ऊपर डिपेंडेंट है। अब उस बंदे ने तालीम भी हासिल की हुई है, सब कुछ किया हुआ है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन की जजमेंट सोसाइटी की तरफ से आती है, तो ही इज नॉट गोइंग फॉर दैट जॉब। और आपको पता है आजकल कितने प्रॉब्लम लग रहे हैं, कितने हालात खराब है, और मदर के बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती है, बच्चे के बारे में सोचनी हो, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिनको हमने हल करना है। और अगर हम इन चीजों के बारे में बात नहीं करें, कि अगर हम उन केस को देखें जो भी मैं आपसे बता रही हूँ, मेंशन किया मैंने, अब उनकी प्रॉब्लम कितनी जेन्युइन प्रॉब्लम है कि अगर वो हस्बैंड है, पढ़ाई पढ़ा हुआ नहीं, तो हेयरिंग एड लगा रहे हैं, उनकी बेसिस पे उनको लगता है कि दुनिया उनको देख रही है, जज हो रही है। तो ये सारे हर्डल्स हैं जो कि आपको और ज्यादा डिपेंडेंट कर देते हैं। सर इसके बारे में थोड़ा सा क्या क्या कहेंगे, अगर कोई। हाँ जी, इसमें इसमें मैं डॉक्टर साहबा ये कहना चाहूंगा कि देखिए, इसमें ना सबसे बढ़कर ये है कि वो जो जिस खातून का आप बता रही हैं, उनको थोड़ा सा काम ये करना होगा कि वो उनके अंदर जो है ना, वो ये उस चीज की एक्सेप्टेबिलिटी पैदा करें। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ऐसी मदर को जानता हूँ जिन्होंने पहले ब्रेल सीखी अपने बेटे के लिए, उसके बाद उन्होंने कंप्यूटर सीखा
और वो तमाम सॉफ्टवेयर के बारे में बेसिक कोर्सेज किए जो कि जरूरी हैं। तो फिर उन्होंने अपने बेटे को खुद अपने मतलब हाथ के साथ सिखाया कि जब बेटा ये है आप इसको इस तरह यूज कर सकते हैं, ऐसे चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे क्या हुआ कि एक तो वो उन्होंने उनको समझ आ गई सारी चीजों की, और दूसरा वो जो उनका बेटा था उसको आसानी हो गई वो चीजें समझने में, बजाय इसके कि बाज़ औक़ात लोग करते हैं कि कोई ट्यूटर रख देते हैं घर में, लेकिन जो चीज मदर ने अच्छी तरह सीख के अपने बेटे को बतानी है शायद उस तरीके से वो ट्यूटर ना बता सकता हो, या जिस तरीके से मदर उनको बता सकते। फॉर एग्जाम्पल एक बेटी है, लड़की है, वीआई है, तो उसको जो चीज जाहिर बात है वो अगर घर में है तो उसको मदर ज्यादा अच्छे तरीके से या उसकी सिस्टर ज्यादा अच्छे तरीके से बता सकती है। इसका एक ये भी तरीका होता है कि जैसे मसलन कुछ फैमिलीज में उनके भाई हैं, सिस्टर है, या कोई और ऐसे लोग हैं जो इन चीजों को सीख लेते हैं, वो फिर आप उन लोगों के लिए आसानी पैदा कर देती है, उनको समझ आ जाती है। और आप यकीन करें कि जब वो एक दफा कंप्यूटर का यूज करना सीख जाएंगे तो उनका दिल ही नहीं करेगा कि वो कंप्यूटर को छोड़ें। फॉर एग्जांपल मैंने जब कंप्यूटर सीखा था पहले, वो 2000 की बात है, उस वक्त पहले पहले मैं बड़ा होता था कि यार पता नहीं कितना मुश्किल है, और यकीन करें जब ये आया है और अब हर वक्त मैं कंप्यूटर मेरे पास होता है, लैपटॉप मेरे पास होता है, टैबलेट मेरे पास होता है, सारी चीजें हम यूज करते हैं और नई से नई चीजें दरियाफ्त करने की कोशिश करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक ब्ली टैब के नाम से एक उन्होंने लैपटॉप बनाया है जो टोटली ब्रेल में है और साथ ही उसके अंदर वॉइस ओवर भी मौजूद है। ये उन्होंने एप्पल के साथ एक एग्रीमेंट किया है जी, 2000 गालबन 12 में या 14 में ये इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। तो इस तरह की बहुत सारी जो डिवाइसेस हैं वो आ रही हैं, अब आ चुकी हैं। ऐसी चीजें भी मौजूद हैं कि जैसे आप उनको टाइप करते हैं तो वो सारी की सारी चीजें ब्रेल में कन्वर्ट हो जाती हैं, आप फिंगर से उसको पढ़ सकते हैं। तो आप सही कह रही हैं। क्योंकि अभी सब मैं एक पेज मैंने लाइक किया इंजीनियरिंग में, उन्होंने वो एक साइन लैंग्वेज थी, तो साइन लैंग्वेज वो लड़का जो था वो साइन लैंग्वेज में बात करता, वो जो सॉफ्टवेयर था उसकी हैंड्स के साथ वो अटैच था, तो सॉफ्टवेयर उसको कन्वर्ट करके बोल रहा था कि ये बंदा ये कहना चाह रहा है। और ये इतनी अच्छी बात है कि अगर हम देखें तो यूनिवर्सल नहीं है साइन लैंग्वेज, हमारी साइन लैंग्वेज बाकी लोगों से मुख्तलिफ है, और हर कोई साइन लैंग्वेज नहीं समझता, लेकिन अगर ऐसे सॉफ्टवेयर आएंगे तो कितनी ईजी है, कितनी एक्सेसिबिलिटी हो जाएगी। और मेरा आज को अगर मैं सच बताऊं यहाँ पे, मेरा सबसे करने का मकसद ये है कि अगर आप कंप्यूटर सीख जाते हैं यू कैन गेट अ जॉब, आप शॉप में भी बैठ सकते बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हैं, आप नहीं मैं कर आपको डॉक्टर साहबा एक बात बताऊं, अभी इतनी ज्यादा डेवलपमेंट हुई है, आपने शायद एक साइंटिस्ट है स्टीफन हॉकिंग्स, उनका बिल्कुल नाम सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। स्टीफन हॉकिंग्स का जो वो टोटली पैरालाइज थे और सिर्फ उनका ब्रेन काम करता था, उनके साथ इन्होंने एक ऐसी डिवाइस लगाई थी कि वो जो भी सोचते थे वो इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करती थी, ट्रांसमिट हो जाती थी वो सारी चीजें ना। अगर आप देखें तो उनके लेक्चर्स पड़े हुए हैं। बिल्कुल तो इसी देखा तरह मैंने ही है कि भी। वो जो भी अपने जहन से जो भी आप देखिएगा स्टीफन हॉकिंग्स के नाम से उनके लेक्चर्स पड़े हुए हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है हिस्ट्री ऑफ टाइम, बड़ी अब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, बहुत अच्छी किताब है। तो ये बात है, ये आज से कई साल पहले की बात है कि उन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया था कि जो वो सोचते थे उनकी सारी बातें वो साथ उनके डिवाइस लगी हुई थी वो कन्वर्ट करती थी इंग्लिश में। तो अब तो खैर बहुत ज्यादा जदीद चीजें आ गई हैं, मतलब इस तरह की जैसे आप साइन लैंग्वेज का बता रही हैं, इसी तरह और भी बहुत सारे जो मतलब डिसेबिलिटीज के लोग हैं, तो वो अपनी चीजें वो उनको जैसे कोई भी आप अगर मोबाइल देखते हैं तो उसमें भी हेयरिंग का भी बकायदा चीजें मौजूद है, उसमें एक्सेसिबिलिटी में आप जाएंगे ना जी, तो जैसे वॉइस ओवर या टॉक बैक है वीआई के लिए, इसी तरह आगे हेयरिंग इम्पेयर जो इम्पेयर्ड लोग हैं उनके लिए भी उसमें चीजें मौजूद हैं, दोनों में, एप्पल में भी और एंड्रॉयड में भी। बल्कि एप्पल की जो एक्सेसिबिलिटी है वो ज्यादा अच्छी है एंड्रॉयड के मुकाबले में। और इन सब डिस्कशंस को करने का फायदा सिर्फ यही है, बल्कि फायदे तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अ, अगर हम बात करें कि जो वीआई है या जो जैसे क्योंकि अभी अभी तक हमारे मुल्क में बहुत कम मौके हैं काम करने के, लेकिन अगर हम इनके बारे में बात करेंगे, लोग इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, चीजों के अंदर करना चाहते हैं, मौके पैदा किए जाए इन चीजों के लिए, जॉब्स के मौके पैदा किए जाए, स्पेशली वो पॉपुलेशन जिनकी नीड्स है, जिनकी सपोर्टिव नीड्स है, जिनका ब्रेन फुली फंक्शनल है, लेकिन उनको कुछ एक्सेसिबिलिटीज के इश्यू आ रहा है, अगर उनको ऊपर थोड़ा बहुत काम कर लिया जाए तो मुझे लगता है कि हमारे माशरे में बहुत सारी प्रॉब्लम जो कि स्पेशल एजुकेशन में फेस लोग कर रहे हैं, या
पर्सनल डिसेबिलिटी फेस करे वो कम हो जाएंगे और ये इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार सकते हैं, वो फिर किसी को के ऊपर बोझ नहीं होंगे। और इन सब चीजों बिल्कुल बिल्कुल गुजार सकते हैं जी। और एक मैं आपको और बात, पाकिस्तान में एक शख्स थे, उन्होंने एक ऐसी जो है वो स्टिक भी इजाद की थी और एक ऐसी कैप या हेलमेट टाइप इजाद की थी, वो जब आप पहनते थे तो उसके अंदर हेडफोन लगे हुए थे। तो जैसे ही कुछ मीटर के फासले पे आपके आगे कुछ चीज आती थी ना जी, तो वो आपको वार्न कर देता था कि आपके लेफ्ट पे ये चीज है, राइट पे ये चीज है। वो हुआ ये कि उन्होंने वो बनाई डिवाइस, तकरीबन कोई 50,000 उसकी कॉस्ट थी, तो किसी ने उसको स्पॉन्सर नहीं किया। वो बिल्कुल। फिर उन्होंने दोबारा उस पर काम नहीं किया। और सर ये जो प्रोजेक्ट्स की बात है, जब मैं खुद यूनिवर्सिटी में थी, हमारी फिजिक्स की लड़कियां थी, उन्होंने इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए थे। एक ने स्टिक जिसकी आप बात करें वो स्टिक बनाई थी, एक लड़की ने बिल्कुल वही स्टिक बनाई थी उसी तरह की। और एक जी और लड़की हाँ। थी जिसने टाइपिंग के साथ ना उसको एसोसिएट किया हुआ था, लैपटॉप के साथ उसकी व्हील चेयर एसोसिएट की हुई थी कि वो जो कमांड दे, जो कमांड टाइप करे, तो व्हील चेयर उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेगी। तो हमारी जो, क्योंकि देखिए हमारी यूनिवर्सिटीज खुली नहीं है, प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन जब उसके ऊपर कोई वो नहीं आता तो उसके बारे में कोई बात नहीं करता, या उनकी इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए होती है, तो ये एक्सेसिबिलिटी जरूरी है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ये लोग भी मुआशरे का। ये आप देखिए ना जी, जो एप्पल की जितनी प्रोडक्ट्स हैं ना डॉक्टर साहबा, उन सब में एक्सेसिबिलिटी मौजूद है। अगर आप उनकी स्मार्ट वॉच यूज करते हैं उसमें भी वॉइस ओवर मौजूद है। अगर आप उनका टीवी देखते हैं, एप्पल टीवी जो होता है, उसमें भी वॉइस ओवर मौजूद है। और अगर आप उनके जो है वो मतलब ये टैबलेट, वो क्या टैब, या दूसरा जो है वो मैकबुक या इस तरह की चीजें यूज करते हैं, उन सब में आपको एक्सेसिबिलिटी मिल जाएगी और वॉइस ओवर बड़े ठीक ठाक काम करता है, प्रॉपर। तो बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हो, हमें समझने की जरूरत है कि ये चीजें क्यों जरूरी हैं, इन चीजों की इंफॉर्मेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि एट द एंड हमारे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं जिनकी कुछ नीड्स हैं, उनकी हमने लाइफ को आसान करना है। और हो भी सकती है, ये हम जो बातें कर रही है नामुमकिन चीजें नहीं है, ये बिल्कुल मुमकिन है, हमने कोई ऐसी बात। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और थोड़ा सा जो है वो जरूरत है हमें इस चीज की, कि जैसे मैंने कहा ना, कि अगर कोई भाई है, बहन है, वालदा है, वालिद हैं, तो वो सिर्फ उसको जरा बेसिक, उनको अगर नो हाउ होती है, तो वो खुद अपने बच्चों को बहुत अच्छा ट्रेन कर सकते हैं। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है। सिर्फ वो, जैसे मैंने लास्ट में भी अपने लेक्चर में भी ये कहा था कि यू कैन डू, जब आप लोगों को कहेंगे ना, तो फिर आप सब वो काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। हम तो ये कहते ही नहीं है ना लोगों को कि यू कैन डू इट। रिक्वायर्ड। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे, एंड जितनी हमने डिस्कशन की, मुझे जान के खुशी हुई है कि चले इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास पहले किसी ना किसी तरीके से, जैसे जब हम डिस्कशन करते हैं रिकॉर्डिंग से पहले भी मैं आपको उस पेन का बताया था कि अगर आप उसके ऊपर जस्ट वो करते हैं, फेरते हैं उस राइटिंग के ऊपर, तो टॉक मतलब वो बोलना शुरू करता है कि क्या लिखा हुआ है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। और हम, अब मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि लोग इस चीज़ को इस तरह से क्यों नहीं देखते कि जो बाकी बच्चे होते हैं जिनकी नीड्स, जो कि नॉर्मल, जिसको हम सो कॉल्ड नॉर्मल कहते हैं, कि नॉर्मल बच्चे जिनको कहा जाता है, उनके साथ भी पेरेंट्स काम करते हैं, उनके लिए भी एफर्ट्स होती हैं। सुबह उठकर खाना बनाते हैं, बच्चों को स्कूल भेजते हैं, बच्चों को स्कूल लेके आते हैं, वहां पे भी एफर्ट्स होती हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप उनको नहीं पाल रहे, उनके पर एफर्ट्स नहीं कर रहे। ऐसे ही इन बच्चों को भी एफर्ट्स की जरूरत है, सिर्फ एफर्ट्स थोड़ी डिफरेंट नेचर के करने की जरूरत है, और लर्निंग की जरूरत है, और सीखने की जरूरत है। हमें भी जो हम इतना कुछ कह रहे हैं या जो हम बात करते हैं, आप लोगों को शायद आइडिया नहीं कि मैं कितना उसके लिए रीड करती हूँ, प्रेजेंटेशन बनाती हूँ, मैं सारा रीड करती हूँ। मेरे पास अगर कोई थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आती किसी भी चीज की, मैं कुछ बोल पाती हूँ, तो वो मैंने इर्द गिर्द से ऐसे हवा में नहीं लिया होता। we're just talking on that. So thank you so much for your time today, and inshallah आप लोगों से दोबारा बात होगी, and see you in the next session. Thank you so much. Allah Hafiz.